हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट। बाकी तो आपके ऊपर है, मैं तो बस सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये चीज़ देखिएगा, अगर आपकी बैलेंसिंग सही नहीं हुई है तो डिस्प्ले भी उसी हिसाब से नाचेगी। फिर मैं थर्ड पॉइंट की बात कर लूँ कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कॉस्ट इसमें कितनी लगती है, बंदा अलॉय व्हील रिपेयर करा रहा था, मानेंगे नहीं, स्प्लेंडर का या पैशन का था, उसका पूरा क्रैक कर गया था 20 से। क्योंकि जब अलॉय व्हील रिपेयर होने के लिए आएगा ही नहीं तो वो लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो ज़्यादातर देखिए केसेस में क्लेम में ही अलॉय व्हील चेंज हो जाते हैं। यहीं पे मान लीजिए 3-4 जगह से बेंड होता है, तब आप रिपेयर करा रहे हैं, जो क्वालिटी होगी मेटल की वो यहाँ से कमज़ोर हो जाएगी। आप जैसे लो सिटीज़ में रहते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे लाइक इतने लोग नहीं मिलते हैं जो स्किल्ड होते हैं इन काम को लेके, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, जो कि है अलॉय व्हील रिपेयर कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं, मैं आई बटन पे दे दूंगा। वो भी पूरी इसी से रिलेटेड थी। आरसी में मेरा अलॉय व्हील ख़राब हो गया था, यानी बेंड हो गया था गड्ढे में जाने की वजह से, जिसमें मैंने उसका पूरा रिपेयर वीडियो बनाया था, वो जाके देख सकते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड बात करूंगा कि बहुत सी चीज़ें माइंड में आती हैं। जब मैं रिपेयर करवा रहा था तो मेरे माइंड में बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे, जैसे कि मतलब कॉस्ट क्या होगी, कराना सेफ़ है कि नहीं, और मतलब स्किल्ड बंदा मिलेगा कि नहीं, ये सब चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी। तो मैं यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो कई जगह पे मतलब कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं मिली मुझे। बस मतलब हाँ, अलॉय व्हील बेंडिंग का बस दिखा रहे थे रिपेयर करते हुए, लेकिन किसी ने अपना ओपिनियन नहीं दिया, ना कोई सजेशन दिया, कुछ भी। तो मैं जब मैंने करवाया तो मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी और बहुत चीज़ें एक न्यू एक्सपीरियंस करी, तो मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। तो यही करेंगे इस पूरे वीडियो में, आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी और क्या इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो वो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रही हमारी बाइक, और ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए अलॉय व्हील बेंड रिपेयर हुआ था और बिल्कुल जैसे था वैसे ही हो गया है, बस पेंट हट गया है। सो अलॉय व्हील बेंड रिपेयर कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, ये डिपेंड करता है बहुत सी चीज़ों पे। तो सबसे पहले ये पॉइंट है कि अलॉय व्हील है आपका कहाँ से बेंड हुआ है, ये डिपेंड करता है। तो मेरा देखिए अलॉय व्हील यहाँ से बेंड हुआ था तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती इतनी। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो लेवल है ना, ये यहाँ पे इतना स्ट्रेस नहीं बेयर करता है। ठीक है, मेन स्ट्रेस बेयरिंग जो जगह होती है, पॉइंट्स होते हैं, वो होते हैं ये ठीक है, और यहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं करता है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे बेंड है वो हल्का सा है, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा या फोटो में आपको दिखा दूंगा लगा के, बहुत छोटा सा ही बेंड था। तो उस बेंड को सही करने पे इतना प्रॉब्लम या डिफेक्ट नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आप हीट अप्लाई करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हीट से लगाएंगे तभी ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, तब इसको बेंड किया जाता है थोड़ा हैमरिंग करके, तो वो अंदर होता है। जैसे मान लीजिए अब यहीं पे अगर बहुत जगह पे आपका बेंडिंग हो गई है तो यहाँ पे हीट अप्लाई होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, हर जगह हो, तो ये होता है कि बहुत जगह मतलब व्हील पे थोड़े वीक पॉइंट्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे जो वीक पॉइंट है ये हल्का सा है, लेकिन तो भी ये बेयर कर सकता है आराम से। अब देखते हैं ये यूज़ करने के बाद, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे ये अच्छा खासा बेयर कर सकता है। क्यों? क्योंकि बस ये एक पॉइंट पे है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मल्टी जगह पे होता तो ठीक, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। क्यों? क्योंकि जैसे मान लिया अब ये गड्ढों में जाती तो फिर जो इसका लेफ्ट वाला पार्ट है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता, राइट वाला कम। तो जब भी गाड़ी गड्ढे में जाती है या किसी जर्क पे जाती तो यहाँ वाला हिस्सा ज़्यादा कमज़ोर होने लगता धीरे धीरे, और क्या पता वो धीरे धीरे क्रैक करने लगता। क्यों? क्योंकि जब आप हीट करने लगते हैं ना तो थोड़ी बहुत इसकी जो ब्रिटलनेस होती है, यानी जो इसकी जो हार्डनेस होती है, स्टील व्हील और अलॉय व्हील में ये डिफरेंस होता है। स्टील व्हील थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है और जो अलॉय व्हील होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। तो ये थोड़ा आसानी से इन कंपैरिजन टू स्टील व्हील, थोड़ा अगर टूटता है तो फिर क्रैक ही कर जाएगा, लेकिन फ्लेक्सिबल इतनी जल्दी नहीं होता है। तो ये होता है, तो ये पॉइंट होता है। अगर अब डिपेंड करता है कि कौन कितना आपका अलॉय बेंड हुआ है इन सब चीज़ों पे। अब जैसे मेरा आरसी वाला था वो बहुत ज़्यादा बेंड हो गया था, तो उसको रिपेयर करना थोड़ा टफ होता है इन कंपैरिजन टू इसमें, इसमें हल्का सा बेंड हुआ था। अब यहीं पे अगर मैं एक और पॉइंट की बात कर लूँगा, जैसे मान लिया आपका बेंड यहाँ पे हुआ है, ठीक है, बेंड हुआ और यहाँ पे भी इफेक्ट आया, हल्का फुल्का यहाँ पे भी इफेक्ट आया, तो मैं कहूँगा, आपको सजेशन दूंगा कि उसको रिपेयर ना कराएं। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए आपने रिपेयर करा लिया तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे अगर फिर से आपका जर्क लगा आपकी गाड़ी पे, तो अगर यहाँ पे चलते हुए ये
टूट गया तो फिर आपका एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ से बेंड करेगा कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका टायर नहीं निकलेगा लाइक यहाँ से, और ना ही आपका मतलब लाइक सडनली कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी। बहुत रेयर चांस है कि आपके साथ एक्सीडेंट हो, क्योंकि 90 पे मेरा ये मतलब लाइक टायर ख़राब हुआ था, लेकिन तो भी कुछ नहीं हुआ था। इतनी जल्दी अचानक एकदम से हवा नहीं निकलती है। लेकिन अगर यहाँ से अगर रिपेयर बेंड हुआ है और यहाँ से आप रिपेयर करवा रहे हैं, बंदे ने अगर परफेक्टली रिपेयर कर दिया, लेकिन थोड़ी प्रॉपर्टी होती है, जो क्वालिटी होगी मेटल की वो यहाँ से कमज़ोर हो जाएगी इन कंपैरिजन टू बाकी जॉइंट्स पे। तो यहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा आएगा अगर यहाँ से बेंड हुआ है तो, कि मतलब इन सब चीज़ों से बेंड अगर ऐसी जगह पे होगा तो प्रॉब्लम होगा। एक और बात बताता हूँ, जैसे मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, जैसे अब इसको व्हील को आप बाहर निकालेंगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बेंड हुआ है। जब आप इसको ऐसे नहीं दिखेगा, एक रॉड पे लगाएंगे, जो उसने लगा के दिखाया था, रॉड पे लगाया था, उससे रोटेट करा था, तो बेंड के अलावा और भी टायर थे मैंने देखा था एलॉय जो सही कर रहा था, उसमें थोड़ा लचक आ रही थी। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो फिर आपके सिर्फ यहाँ से डिफॉर्मेशन नहीं होगा, फिर यानी इन सब का भी डिफॉर्मेशन हो जाता है, जिससे अगर आप इसको रिपेयर भी कर देंगे तो भी वो थोड़ी लचक होगी, वो गाड़ी में रहेगी, मतलब सॉरी एलॉय में रहेगी। तो उसको भी लाइक रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन इतने स्किलफुल वर्कर्स आपको लो सिटीज़ में नहीं मिलेंगे। लो सिटीज़ यानी लखनऊ में आपको इतने ज़्यादा स्किल्ड मैंने नहीं देखा है। जो बंदा था जो कर रहा था वो भी इतना स्किल्ड बंदा नहीं था, बस ये था कि उसने बहुत एलॉय सही किए थे तो उसको ये सब करना आता था। लेकिन मैंने कई वीडियोज़ में देखा था, उसमें पर्टिकुलर एक मशीन होती है जिसमें लगाया जाता है और जिससे वो लोग प्रोफेशनली धीरे धीरे रिपेयर करते हैं, लेकिन वो लोग डायरेक्ट हैंडली कर रहे थे। तो छोटे मोटे बेंड्स को रिपेयर करना ठीक है, लेकिन अगर बड़े रिपेयर सब यहीं पर आ जाएंगे तो रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल होगा और थोड़ा रिस्की होगा। क्या पता वो लोग अंदाजे से कर दें और मान लो तुम चला रहे हो एकदम से तुम्हारा एलॉय टूट जाए तो वो दिक्कत कर सकता है। तो किस कंडीशन में मैं कहूँगा एलॉय व्हील ही रिपेयर कराना चाहिए, वो है कि अगर आपका जॉइंट्स से अगर एलॉय ख़राब हुआ है तो आप रिपेयर ना कराइए। अगर आपका लचक ज़्यादा गया है, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम आई है वो दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा अगर लचक गया है इन सब चीज़ों से और बैलेंस उसका थोड़ा ख़राब हो गया है तो ना उसको सही कराइए, तब आप नया ले लीजिए। और अगर आपका मल्टी जगह पे, जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक जगह है, यहीं पे मान लीजिए 3-4 जगह से बेंड होता है, तब आप रिपेयर करा रहे हैं तो भी एक रिस्की है। भले आप चलिए उसको रिपेयर करा ले, अगर कुछ टाइम तक चला रहे हैं लो स्पीडिंग में ठीक है चलाइए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको रिप्लेस कर ले एज सून एज पॉसिबल। अब यहीं पे देखिए मैंने स्किलफुल वर्कर की बात करी थी, तो देखिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि आप जैसे लो सिटीज़ में रहते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे लाइक इतने लोग नहीं मिलते हैं जो स्किल्ड होते हैं इन काम को लेके, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं एक जब एलॉय व्हील सही कराने गया था तो एक बंदे ने एलॉय व्हील सही करने के लिए बोला कि हाँ मैं कर दूंगा, और वो 700-800 रुपये ले रहा था। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं उसके थोड़ा पास गया। जब मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था तो अपने किसी बंदे से डिस्कस कर रहा था कि यार इसको हीट करेगी ना करेंगे वो, तब मुझे डाउट हुआ कि यार यहाँ पे सही करा है, मतलब यहाँ पे सही कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जब उसी को कंफर्म नहीं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो मुझे डाउट हुआ। मैंने तुरंत ही एलॉय उठाया, मयंक से कहा कि एलॉय उठाओ और चल दो, तो हम लोग चल दिए, वहाँ पे लाल बाग पे निकल गए। मैं उस वीडियो क्लिप में हुआ ये था कि ऑडियो मेरा माइक जैक कनेक्टेड नहीं था, इसलिए ऑडियो निकल गई थी, वरना वो क्लिप में ऐड ज़रूर करता। तो ये हो गया था। तो स्किलफुल वर्कर ढूंढना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में, पुणे में, आप बड़ी सिटीज़ में जाएंगे बहुत ईजिली मिल जाता है, वहाँ पे रिपेयर वर्क आराम से लोग कर लेते हैं और स्किल्ड वर्कर होते हैं। लेकिन लखनऊ में इतने स्किल्ड वर्कर नहीं मिलेंगे, तो फिर बाकी सिटीज़ में जान लीजिए जैसे कानपुर हो गया ये सब, वहाँ पर फिर कैसे मिलेंगे आप जान लीजिए। तो ये प्रॉब्लम होती है। और एक और मेन पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए मेरा एलॉय व्हील जैसे ड्यू का ख़राब हुआ था, तो ज़्यादातर देखिए केसेस में क्लेम में ही एलॉय व्हील चेंज हो जाता है, या तो फिर लोग नया लगाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो एलॉय व्हील बेंड को सही करवाते हैं। तो इस वजह से भी जो बंदा होता है जो इसको रिपेयर करता है, उनके भी चांस कम हो जाते हैं एलॉय व्हील रिपेयर करने के स्किल को परफेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब एलॉय व्हील रिपेयर होने के लिए आएगा ही नहीं तो वो लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो ये पॉइंट आता है। ज़्यादातर स्प्लेंडर, पैशन और छोटी मोटी बाइक्स होती हैं, उनका उन लोगों को रिपेयर करने के लिए आता है एलॉय व्हील। तो मैंने हाँ एक और चीज़ देखी थी कि एक बंदा एलॉय व्हील रिपेयर करा रहा था, मानेंगे नहीं, स्प्लेंडर का या पैशन का था, उसका पूरा क्रैक कर गया था 20 से, और वो बंदा वेल्डिंग करवा रहा था, फिर उसने बेंड को भी सही करवाया, फिर यूज़ करा था। अब ये बताइए अगर कोई बंदा ऐसी लाइक एलॉय व्हील को रिपेयर करके ऐसे चलाएगा, भाई कितना बड़ा डेंजर है भाई, अपनी मौत को दावत ही दे रहा है वो, और कुछ नहीं। क्योंकि इतने बड़े रिपेयर को तो कभी सजेस्ट नहीं किया जा सकता, कभी भी। क्या बोलता मैं वहाँ पे उस समय, क्योंकि वो बंदा वहाँ पे था भी नहीं, अगर मैं उसको बोलता भी, बस वो बंदा रिपेयर करता। मैंने देखा भाई इतना भी कौन रिपेयर कर सकता है। मान लिया चलो तुम लाइक अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ कुल्हाड़ी पे पिछवाड़ा रख दोगे तो लाइक हाँ, तो ये कहने का मतलब है। तो ये एक मेन चीज़ हो गई। अब यहीं पे मैं थर्ड पॉइंट की बात कर लूँ कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कॉस्ट इसमें कितनी लगती है,
तो ज़्यादा नहीं लगती है। ये 300 रुपये का सही हुआ था और ये पर बेंड के ऊपर डिपेंड करता है आपकी गाड़ी में कितने एलॉय में कितने बेंड हैं। अब जैसे एक इसमें था तो 300 रुपये लिया था, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जितनी यूट्यूब वीडियोस देखी थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1200-1300 रुपये ले रहे थे। उससे ज़्यादा किसी में नहीं लगा था, और चाहे लचक हो किसी भी चीज़ का हो तो इससे ज़्यादा नहीं ले रहे थे। तो आ गया हूँ मैं बाइक पे, और अब मैं इसकी अगर क्वालिटी की बात बताऊँ कि कैसे बना है तो वो तो चलाने के बाद ही पता चलेगा कि रिम रिपेयर होने के बाद कैसा चला है। तो कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल मतलब स्मूथली चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई है, ना ब्रेकिंग में प्रॉब्लम आई है, क्योंकि अगर रिम ढंग से काम नहीं करेगा तो ब्रेक में फ़र्क पता चलेगा। और एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, एक और डिफरेंस कैसे पता चलता है कि ब्रेक आपकी टच हो रही है कि नहीं। ये देखिए, मैं इसको न्यूट्रल कर रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, तो देखिएगा इसकी स्पीड ना सडनली ड्रॉप नहीं कर रही। और कुछ बातें जो ध्यान में रखने वाली हैं कि अगर आप एलॉय व्हील देखिए बेंड सही करवा रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप एलॉय व्हील सही करवा रहे हो तो ये चीज़ देखिएगा, अगर आपकी बैलेंसिंग सही नहीं हुई है तो डिस्प्लेट भी उसी हिसाब से नाचेगी, तो आपका ब्रेक पैड खाएगी और कहीं ना कहीं फिर डिस्प्लेट भी ख़राब हो जाएगा आपका। ठीक है, डिस्प्लेट ख़राब हो जाएगी, पैड तो ख़राब होगा ही होगा, और धीरे धीरे वो इंजन पे भी इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि पीछे वाले टायर को है उसको रोटेट करने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए होगी, तो इंजन को उतनी ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जैसे क्लच प्लेट ख़राब हो सकती है और ये सब चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो अगर आप एलॉय बेंडिंग करा रहे हैं तो या तो स्किल बंदे से कराइए, या तो फिर अगर छोटा मोटा बेंड है तो ही कराइए। अगर मैक्सिमम मतलब बहुत ज़्यादा बेंड है या तो फिर उसके कर्व एंगल ज़्यादा हो गए तो अवॉइड करिएगा रिपेयर कराने का, और नया ले लिएगा तो ही समझदारी होगी। बाकी तो आपके ऊपर है, मैं तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये सब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है देखिए वही चीज़ आपको शेयर कर रहा हूँ, और मेरे में बस एक बेंड था इसीलिए मैंने इसको रिपेयर कराया। अगर ज़्यादा होते तो मैं बिल्कुल ना कराता। जो मैं फ़ोटो दिखा रहा था, एक और मेरा आरसी का जो एलॉय था बड़ा मेन वाला, वो वाला एलॉय आपने देखा था बिल्कुल क्रैक कर गया था, कोई चांस नहीं था। मैंने तो सोच लिया था कि चलो नया ख़रीदेंगे। जब फिर मैंने सोचा चलो इसको रिपेयर कराने चलते हैं, तब मैंने इसमें भी थोड़ी लचक देखी, तो मैंने सोचा यार इसको कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। फिर मैंने देखा तो उस बंदे से चेक करवाया तो उसने कहा कि नहीं, वो थोड़ा पेंट वेंट थोड़ा आई ब्लरिंग हो जाता है, मतलब इल्यूजन टाइप का आता है कि जब आप नचाते हैं तो पेंट जहाँ पे नहीं होता है तो लगता है कि बल्ज कर रहा है। तो मैंने वापस लगा के देखा तो बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होगी तो हम तुरंत बदल लेंगे। यही सब आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आई होप अगर आप बेंडिंग एंडिंग अगर आपके एलॉय के साथ भी हो गई है तो आप ये वीडियो देखेंगे तो शायद आपको हेल्पफुल लगेगी, और आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर्स शायद मैंने दे दिए हो। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस रह गए हो या मन में हो डाउट पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। सो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।